जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी लवर में। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन इंडियन आर्मी जीडी एग्ज़ाम में आते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हो। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जैन धर्म के बारे में सबसे पहली बात पूछी जाती है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को हम आदिनाथ या ऋषभनाथ के नाम से भी जानते हैं और जैन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। ठीक है जी। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव, उनका उल्लेख हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी है। ठीक है जी। ऋग्वेद में ऋषभनाथ का जिक्र भी है। इसके अलावा हमारे जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी ऋषभदेव को नारायण का अवतार बताया गया है। ठीक है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, यानी कि इनके कुल 24 गुरु हुए हैं, जिनको हम तीर्थंकर या तीर्थकर भी बोलते हैं। आपको 24 नहीं याद रखने, आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं। पहला ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ या ऋषभनाथ बोलते हैं, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां वर्धमान महावीर या महावीर जैन। ठीक है जी। तो हमने बस इन 3 के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ बनारस के राजकुमार थे और इन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। इन्होंने कुल 4 शिक्षा दी: अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह। ठीक है जी। ये 4 शिक्षा थी। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे जैन धर्म की शिक्षा में। ठीक है जी। आपको सिर्फ याद रखना है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कुल 4 शिक्षा दी थी। ठीक है जी। और फिर इनकी मृत्यु या मोक्ष इनको मिलता है झारखंड में, एक पहाड़ी है सामेद पर्वत। ठीक है जी। वहाँ पे उसको अब हम बोलते हैं पार्श्वनाथ की पहाड़ी। बस इनके बारे में इतना ही है। और फिर है 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर या महावीर जैन। ठीक है जी। तो इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। स्थान था बिहार में वैशाली के नज़दीक कुंदनग्राम में। ठीक है जी। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय राज्यवंश थे। उनका राज्यवंश था जांत्रिक, मतलब वो क्षत्रिय राज्यवंश से बिलोंग करते थे, जांत्रिक से। माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी वंश के राजा चेतक की बहन थी। ठीक है जी। और पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी एक पुत्री भी हुई प्रियदर्शनी या अनंजा प्रियदर्शनी उनका नाम है। और अनंजा प्रियदर्शनी के पति थे जमाली, जो बोला जाता है कि वर्धमान महावीर के पहले शिष्य भी बने थे। ठीक है जी। जमाली जो इनके दामाद थे वो इनके पहले शिष्य भी बने थे। नेक्स्ट, तो ये भी राजकुमार थे और इनका भी मन अपने संसारिक जो गतिविधियां थी उनमें नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला किया और 30 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई राजा नंदीवर्धन की आज्ञा से घर को छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। तो काफ़ी साल इधर उधर घूमने के बाद 42 वर्ष की आयु में जंबिक ग्राम एक स्थान है, वहाँ पे रिज्जू वालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति हुई को हम बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है जी। कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पे हुई? जंबिका ग्राम में रिज्जू वालिका नदी या रिज्जू पालिका नदी के किनारे शाल के पेड़ के नीचे। ठीक है जी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति के बाद इनको कैवलीन, जिन, जितेंद्र, अरिहंत, निर्ग्रंथ आदि काफ़ी नामों से जाना जाने लगा। ठीक है जी। ये जितने भी नाम है, जितेंद्र, अरिहंत, निर्ग्रंथ या जिन, ये कैवलीन, सब महावीर जैन के ही नाम हैं या वर्धमान महावीर के ही नाम हैं। ठीक है। ये आपने जरूर याद रखना है कि ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पे हुई। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञान बांटना शुरू
तो पहला उपदेश दिया इन्होंने बिहार में, एक स्थान है पावा, वहाँ पे अपने 11 शिष्यों को, उन 11 शिष्यों को हम बोलते हैं 11 गणधर। ठीक है जी, ये आपने जरूर याद रखना है। अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया इन्होंने? पावा में, बिहार के पावा में। और इन्होंने क्या किया, जो इनसे पहले वाले तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उनकी 4 शिक्षाओं में एक शिक्षा और जोड़ दी, ब्रह्मचर्य। ठीक है जी, तो अब कुल कितनी शिक्षा होगी? अब शिक्षाएं होगी 5। 4 थी 23वें तीर्थंकर ने दी हुई, और 5वीं शिक्षा जोड़ दी महावीर ने, कौन सी? ब्रह्मचार्य। ठीक है जी। और फिर 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में इनके बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो गई। कहाँ पे हुई मृत्यु? पावापुरी में। ठीक है जी। तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे जो महावीर जैन की लाइफ से पूछे जाते हैं। फिर आती है बात जैन धर्म के सिद्धांत, यानी कि इनके शिक्षा या फिर जैन धर्म में क्या इनकी फिलॉसफी वगैरह है, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद या सप्तभंगी। तो अनेकांतवाद का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो यही पूछते हैं कि अनेकांतवाद किस धर्म का सिद्धांत है। तो आपको याद रखना है अनेकांतवाद है जैन धर्म का सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है? मतलब इनका सिंपल है कि आप एक ही दृष्टिकोण से, मतलब आप एक ही एंगल से किसी भी चीज़ को देखकर उसका सच नहीं बता सकते। ठीक है जी, आप एक ही दृष्टिकोण से देखने पर सारा सच नहीं पता कर सकते। आपको सारा सच पता करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण की ज़रूरत पड़ेगी, या अलग अलग एंगल से या अलग अलग सोच से, विचार से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। आपको सिंपल बस यही याद रखना है कि अनेकांतवाद किस धर्म का सिद्धांत है। ठीक है जी। इसके बाद इनका एक सिद्धांत है त्रिरत्न। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न, 3 कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो बस ये भी सिंपल है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक का मतलब होता है सही या राइट, अच्छा, कुछ ऐसे। ठीक है जी। तो ये भी सिंपल पूछा जाता है कि त्रिरत्न की शिक्षा या त्रिरत्न का सिद्धांत किस धर्म का है? तो वो है जैन धर्म का। ठीक है जी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत बोलते हैं इनकी 5 शिक्षाओं को। वही कौन सी? जो 4 दी थी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, और 5वीं दी थी वर्धमान महावीर ने, ब्रह्मचार्य। तो इनकी 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। क्या मतलब है इनका? सत्य का मतलब सच बोलना। ठीक है जी। अहिंसा का मतलब अहिंसा के रास्ते पे चलना, हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा ये वो। ठीक है। अस्तेय का मतलब किसी की आज्ञा के बिना किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करना। ठीक है जी। मतलब आप सिंपल बोल सकते हैं चोरी नहीं करना। ठीक है ना। कुछ भी आपने लेना है तो पहले आपने परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है अपने मन में किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं रखना। आपने अपने मन में त्याग की भावना रखनी है। और 5वां है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब है शादी नहीं करना, ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत करना। ठीक है जी। तो ये कुल 5 महाव्रत हैं। इन 5 महाव्रत में से 4 दिए थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, और आखिरी वाला ब्रह्मचार्य दिया था महावीर ने। ये आपने याद रखना है कि महावीर ने कौन सा दिया था और पहले 4 किस तीर्थंकर ने दिए थे। बस इस जैन धर्म के सिद्धांत से यही क्वेश्चन आते हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म के संप्रदाय। तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर। ये जो आप देख रहे हो जो सफ़ेद कपड़े में है, उनको हम बोलते हैं श्वेतांबर, और जिन्होंने कपड़े नहीं डाल रखे, जो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हैं, उनको बोलते हैं हम दिगंबर। बस दोनों में यही फ़र्क है, जो कपड़े डालते हैं वो श्वेतांबर होते हैं, जो नहीं डालते वो दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की थी स्थूल भद्र ने, और दिगंबर की स्थापना की थी भद्र बाहु ने। बस यही बातें आपने याद रखनी है। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, इनकी स्थापना की थी
स्थूलभद्र ने, ठीक है जी। और जो कपड़े नहीं पहनते उनको बोलते हैं हम दिगंबर, और इनकी स्थापना की थी भद्र बाहु ने, ठीक। नेक्स्ट, तो जैन धर्म की कुल 2 सभा हुई हैं। सभा यानी कि मीटिंग या संगीतियाँ भी हम इनको बोलते हैं। जब जैन धर्म में कुछ बुराइयां वगैरह आ जाती हैं या इनके आपस में कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो जैन धर्म को मानने वाले सभी इनके जो साधु संत या अनुयायी होते हैं वो सभी इकट्ठे होते हैं और फिर आगे मीटिंग करने के बाद फैसला लेते हैं कि आगे हमने जैन धर्म को कैसे लेके जाना है। तो बस ऐसी कुल 2 ही हुई हैं, आपने याद रखनी है कि पहली कब हुई थी, कहाँ हुई, उसका अध्यक्ष कौन था और उस समय शासक कौन था। तो पहली हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में, स्थान था बिहार का पाटलिपुत्र, जिसको हम अब पटना के नाम से जानते हैं, और उस समय अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और वहाँ राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का पहला राजा था। फिर दूसरी हुई 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में, अध्यक्ष थे शमा शर्मण, और शासक था वहाँ पे मैत्रिक वंश का कोई राजा, ठीक है ना, वहाँ पे मैत्रिक वंश चल रहा था। तो ये 2 ही आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, बाकी जैन धर्म में जाति प्रथा नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते वो जाति प्रथा में। इसके अलावा वेद, ईश्वर, अवतार आदि में भी वो बिल्कुल यकीन नहीं करते। कर्म में यकीन रखते हैं, ठीक है ना, कर्म। और जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ या ऋषभदेव या आदिनाथ, उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। तो ये पूछा जाता है जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जिक्र आपको ऋग्वेद में मिलेगा। तो आपने याद रखना है जो सबसे पहले थे, जिनको हम नारायण का अवतार भी बोलते हैं, ऋषभनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ, उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलेगा, ठीक है जी। और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर 24 के 24 ही क्षत्रिय थे, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है जी। और इसके अलावा हर एक तीर्थंकर का एक चिन्ह है। तो आपने कुल 3 का याद रखना है। पहले थे ऋषभनाथ, उनका चिन्ह है बैल या सांड, ठीक है जी। और 23वें थे पार्श्वनाथ, उनका चिन्ह था सांप। और 24वें थे महावीर, उनका चिन्ह है शेर, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैन धर्म के कि कौन सा पर्वत जैन धर्म में पवित्र माना जाता है। तो वो है चंद्रगिरी पर्वत, ये मिलेगा आपको कर्नाटक में, ठीक है जी। फिर सृष्टि की उत्पत्ति कितने द्रव्य से हुई है। तो जैन धर्म के अनुसार 5 द्रव्य से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जैन धर्म में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया है। तो याद रखना है ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जैन धर्म में अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है जी। अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया गया है। जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसे जाता है। तो वो जाता है भद्र बाहु को, ठीक है जी। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को बोला जाता है अंग, उपांग या पूर्व। किस भाषा में लिखे गए हैं ये ग्रंथ। ये ग्रंथ लिखे गए हैं प्राकृत और संस्कृत दोनों में। और मौर्य वंश के जो पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और फिर उन्होंने सारा राजपाट छोड़ के वो चले गए थे कर्नाटक में श्रवण बेलगोला के पास, ठीक है जी। इसके अलावा जैन धर्म के काफ़ी मंदिर हैं भारत में। इनमें से कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। नंबर 1 है गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर। तो ये गोमतेश्वर बाहुबली कौन थे। तो ये जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, उनके पुत्र थे, ठीक है जी। इनकी ये मूर्ति है, कर्नाटक में मिलेगा आपको। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है जो एक ही पत्थर से बनी हुई है, ठीक है जी। और फिर मिलेगा आपको जैन लाल मंदिर, ये दिल्ली में। दिलवाड़ा मंदिर मिलेगा आपको राजस्थान के माउंट आबू में। और रणकपुर मंदिर मिलेगा राजस्थान के उदयपुर में। शिखर जी मंदिर मिलेगा आपको झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ियों पर। शिखर जी मंदिर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है जैन धर्म का, क्योंकि जैन धर्म के कुल 24 में से लगभग 20 तीर्थंकरों ने यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति की है। इसके अलावा काफ़ी साधु संत भी यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है शिखर जी मंदिर। इसको पार्श्वनाथ मंदिर भी बोला जाता है। ये मिलेगा आपको झारखंड में। इसके अलावा मीरपुर जैन मंदिर, ये भी कहाँ मिलेगा, राजस्थान में। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में जैन धर्म से पूछे जा चुके हैं या जिनकी आगे पूछे जाने की संभावना है, ठीक है जी। तो इससे पहले हम बुद्ध धर्म के ऊपर भी एक वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप
नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं।